हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को ग्लोरियस स्टडी पॉइंट में। मैं सतीश कुमार कक्षा 10 के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन बैंक का जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्न को मैं सेलेक्ट करके एक वीडियो के माध्यम से कराएंगे और जो भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है उसको मैं एक ही बार में लिखे हैं और पूरा क्वेश्चन बैंक जो भी साइंस का जो पूछा गया है इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो प्रश्न नंबर 1 में चलेंगे। 2011 में जो पूछा गया है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो आप लोग जानते हैं कि हीलियम एक अकेरिय गैस है ना, अकेरिय तत्व है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया कि हीलियम कैसा तत्व है, तो अकेरिय है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, 7। ठीक है, कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो याद हो गया। तो चलते हैं चौथा में कि सिलिका क्या है। तो सिलिका देखिए एक उपधातु है। सिलिका क्या है, उपधातु। प्रश्न नंबर 5 में की ओर चलते हैं कि OH का क्रियाशील मूलक कौन है। तो OH जो है ना वो अल्कोहल का होता है। कुछ का होता है, अल्कोहल। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा, अल्कोहल। OH का क्रियाशील मूलक क्या होगा, अल्कोहल। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो देखिए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बना रहता है। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण हमको कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। ठीक है, तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक ना, तो प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर 305 है ना, किलो जूल प्रति मोल होगा। तो प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो जानते हो लोग 4 गो होते हैं। मानव हृदय में कितने होते हैं, कितने हृदय, तो 4। ठीक है, तो प्रश्न नंबर चलते हैं 9 की ओर। मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब कितनी होती है। तो ये आप जानते होंगे कि मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब होता है 120। कितना होता है, 120 mm, 120 mm प्रति हर्ज होता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर चलते हैं 10 की ओर कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो जानते हैं कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन पत्ती के द्वारा होता है। किसके द्वारा, पत्ती के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं कि कृत्रिम वृक्क अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। किसके द्वारा, तो नाइट्रोजन द्वारा। किसके द्वारा, नाइट्रोजन द्वारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 में चलते हैं कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। प्रश्न नंबर 12 में हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा, मुकुलन द्वारा। बहुत VVI क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं कि किस माध्यम के अपवर्तनांक, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि साइन I बटा साइन R होता है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 14, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण होता है। कुछ होता है, अवतल दर्पण। फिर प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं कि एक स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो जानते होंगे बैगनी का। किसका, बैगनी रंग का, है ना। सबसे झुकाव किसका होता है, बैगनी। प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्त। ये विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, उसमें प्रभाव पर करता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है ना। प्रतिरोध निकालने के लिए देखिए ओम के नियम जो जानते हैं कि V बराबर IR। तब प्रतिरोध जब निकाले कहेगा है ना, V बराबर कुछ होता है IR, V बराबर IR। अच्छा हमको प्रतिरोध निकालना है तो R बराबर हो जाएगा कुछ V बट्टा कुछ I हो जाएगा, V बट्टा I हो जाएगा, है ना। तो प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है ना। तो डायनेमो से दिष्ट अप्रत्यावर्ती दोनों धारा प्राप्त होती है ना। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक ना, अगर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सबसे खतरनाक कौन सा धारा होती है, दिष्ट धारा होती है या प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा। तो प्रश्न नंबर चलते हैं 19 की ओर कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, साफ जल में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं
निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। आपको ऑप्शन में देगा, उसमें आपको मारना होगा नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है दोस्त। तो प्रश्न देखिए 2012 में चलते हैं। 2012 में पूछा है कि पाइरोवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया डॉट डॉट होती है, तो कुछ किसके द्वारा होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया किसके द्वारा होती है? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होती है। तो प्रश्न नंबर 2 में देखिए 12 में पूछा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है ना। ऑप्शन देगा 4 को, उसमें आपको मिट्टी एक रहेगा, तो मिट्टी के हम लोग लेंस नहीं बनाते हैं, है ना। तो प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं कि किसी बीम का चाहे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार यानी बराबर आकार का प्राप्त करने के लिए उस वस्तु यानी बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखते हैं? तो आप जानते होंगे कि फोकस पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? यानी फोकस पर रखेंगे तो समान बनेगा। ठीक है। तो प्रश्न नंबर चलते हैं 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो अब 25 सेंटीमीटर। इसका कितना होता है? 25। अगर पूछेगा कि अधिकतम दूरी, तो इसका अनंत होगा। ठीक है। कितना होगा? अनंत। लोहे की परमाणु संख्या पूछ दिया है। लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? 26। जानते हैं ना, लोहे के परमाणु संख्या होता है 26। प्रश्न नंबर 6, कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 7 से अधिक रहेगा तब कुछ ही कर देगा कि लाल लिटमस पत्र को कुछ ही कर देगा, नीला कर देगा। 7 से अधिक रहेगा तब। ठीक है। तो दोस्त चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। ठीक ना। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या पूछ दिया है। देखिए वर्गों की संख्या कितना होता है? 18। वर्गों की संख्या 18 और आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पूछा है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का अभिक्रियाशील मूलक है CHO। ठीक है। आगे चलते हैं 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो अगर 4 को ऑप्शन दे देगा तो इसका राइट आंसर मारिएगा V² बटा I। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जानते हो कि जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ठीक है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन के समय कुछ होता है, बहुत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? 4 को ऑप्शन देगा जिसमें जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं होगा? नाभिकीय ऊर्जा। कौन होगा? नाभिकीय ऊर्जा। देखिए एथेन का आणविक सूत्र कुछ होता है C2H6। कुछ होता है C2H6। तो कितने सहसंयोजक बंधन होता है? तो इसमें होता है 7 गो। कितना होता है वो दोस्त? तो 7 होता है। ठीक है। 14 नंबर के ओर चलते हैं। ओजोन के अणु ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। कितना होती है? 3।